हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोचन अकेडमी में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ एडिशंस के क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 0.57 प्लस 6.23। इस क्वेश्चन को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम इसको पहले इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के लिए कल मैंने जो रूल बताया था वही अप्लाई होगा इसमें। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और उसके बाद राइट साइड वाली डिजिट राइट साइड में रखेंगे, लेफ़्ट साइड की डिजिट लेफ़्ट साइड आ जाएगी और इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे जिस तरह से कल क्वेश्चन किया था उसी तरह से है। तो 7 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 का 0 आ जाएगा, कैरी लगेगा 1। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। पॉइंट ऐसे कैसे आ जाएगा और यहाँ पे 6 में जब 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 98.47 प्लस 0.987। इस क्वेश्चन को ऐड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम लिख लेंगे 98.47 और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद में 987। पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट थी वो राइट साइड में आ गई और लेफ्ट साइड में यहाँ जो डिजिट है 0 वो यहाँ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे स्पेस आया तो यहाँ पे हमने 0 मान लिया। कल भी मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे अब हम। तो 7 में जब 0 ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 8 में जब 7 ऐड होगा तो 15 आएगा। तो 15 का 5 आ जाएगा, 1 कैरी लग जाएगा। तो 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा और 13 में जब 1 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 का 4 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 लगेगा तो पॉइंट के लेफ्ट में इधर चला जाएगा। यहाँ पे हम 8 और 1 को ऐड करके 9 लिख देंगे, पॉइंट वहीं पे आएगा अपनी पोजीशन पे और यहाँ ये 9 इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है 5, 6, 7 प्लस 0.567। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐड करना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे? देखिए, पहले हम 5, 6, 7 को लिख लेंगे पॉइंट लगा के। अभी इसके बाद पॉइंट के बाद में 3 0 इसलिए लगाई हैं क्योंकि जो दूसरा नंबर हमें इसमें ऐड करना है वहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, इसलिए हमने पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लगा ली। उसके बाद में हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे। राइट साइड में जो नंबर आया हुआ है वो राइट साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे 0 आ जाएगी और इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ 7 जब 0 में ऐड होगा तो 7 आएगा, 6 जब 0 में ऐड होगा तो 6 आएगा और यहाँ ये 5 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ ये 7 आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। सबसे ज़रूरी होता है कि इसको हम सेट कर लें किस तरह से रखें ऐड करने के लिए। अगर ये आपने सीख लिया तो आप कोई भी एडिशन का क्वेश्चन होगा पॉइंट्स वाला उसको कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन हम ले रहे हैं 0.23406 प्लस 2.230। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ज़रा देखिए एक बार। तो इसको हम पहले लिख लेंगे 0.23406। अब इसको हम ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, राइट साइड में जो डिजिट हैं वो राइट साइड में आ जाएंगी, लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड में 2 है ओनली, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस है 2 जगह, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। बड़ी आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं
0.00002 प्लस 0.002। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए एक बार। इसमें भी बहुत सिंपल है। पहले एक क्वेश्चन को लिख लिया, उसके बाद इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। राइट साइड में जितने डिजिट हैं 3 0 और 2 ये आ गया, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में 0 है तो 0 रख दिया। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो वहाँ पे हम 0 ले लेंगे और इसको एडिशन का क्वेश्चन बना के ऐड कर देंगे। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, 2 में जब 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ फिर ये 2 आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0। नॉर्मली एडिशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3.00002 प्लस 0.0004। इस क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे। तो ये भी इसी की तरह है। ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने सेम टाइप के इसलिए लिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए किस तरह से ऐड होगा ये। 3.00002 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 0004, लेफ्ट साइड में 0 है, 0 आ गया, ऐड कर देंगे इसको सिंपली। यहाँ पे लग रहा है कुछ नहीं है, 0 ले लो, ऐड कर दीजिए इसको तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0.3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो इनको हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। आगे बच्चों हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 0.46, 4 0 लगा दिए, 01 प्लस 0.00006। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से ऐड होगा ये। तो इसको हम देखेंगे 0.46000001। तरीका वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। 4 0 हैं, 4 0 लगा लिए, 6 है 6 लगा लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इसको लिखेंगे तो डिजिट के नीचे डिजिट लाएगी। अगर डिजिट आपने आउट कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 0 है, 0 रख दी, उसके बाद ऐड का एडिशन कर देंगे इसका। जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम 0 मान लेंगे इस तरह से। तो अब इसको नॉर्मली ऐड करेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 0 0, ये 6 4। देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जब करते हैं इनको तो बच्चों से हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 8 क्वेश्चन लेते हैं 98.06 प्लस 4.005। इस तरह का क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा ये। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वही 1 डिजिट, उसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, राइट साइड में जो डिजिट है राइट साइड में आ जाएंगी, लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगी, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐड कर देंगे, इसको ऐड करिए 6 0 5 0 0 0 0 पॉइंट लगा देंगे। ये 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 1 कहाँ से ऐड करा था, ये 8 और 4 को ऐड करने पे जब 12 आया था तो वहाँ पे कैरी लगा था 1, तो इस तरह से 9 और 1 ऐड करके 10 आया ये। अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं तो इन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी स्किप करके भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन है, अब कुछ अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे। तो 2 kg में हमें 2 ग्राम ऐड करना है। तो 2 kg में 2 ग्राम किस तरह से ऐड हो सकता है वो देखिए। एडिशन का मैं एक रूल और बता देता हूँ कि ऐड करने के लिए हमारी जो यूनिट होती हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 2 ग्राम है,
तो इन दोनों को या तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर दोनों को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं दोनों ही तरीके से बताता हूँ। पहले मैं 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हम जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। तो इस तरह से 1 kg इक्वल्स टू, मैं इधर को लिख के दिखा देता हूँ, 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। तो इस तरह से 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2000 ग्राम और प्लस 2 ग्राम। इसको जीएम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जी भी लिख सकते हैं। ये 2000 ग्राम आ गया, 2 ग्राम आ गया। तो इसको अब हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। 2000 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2002 ग्राम। तो ये सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2002 ग्राम। इस तरह से ये आ जाएगा। और इसको ही अगर हम केजी में हमें करना होता है तो पहले में क्या करता, ये 2 kg तो है ही, अब इसको हम 2 kg में बनाते। पहले ये जो 2 ग्राम है इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे? तो इस क्वेश्चन को इधर देखिए, एक तरीके से और मैं करके दिखा देता हूँ। 2 kg प्लस ये 2 ग्राम है, 2 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारा केजी में आ गया। अब 1000 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, उसका रीज़न है क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा अब 2 kg प्लस, इसमें हम कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। हम नीचे 0 काउंट करेंगे, 1 2 3, तो नीचे 3 0 हैं। तो ऊपर पॉइंट जो लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। अब ऊपर तो ओनली 1 डिजिट है, तो ऊपर 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे आगे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 लगा देने से उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमें तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3, यहाँ 3 है तो यहाँ भी काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो पॉइंट कहाँ आने वाला है? यहाँ पे, इस तरह से। तो इसको हम लिख देंगे ये 0.002 kg। बड़े आसानी से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो यूनिट सेम है, kg। अब आराम से 2 में, है ना, 2 में मुझे ऐड करना है 0.002। अभी मैंने जो एडिशन रूल सिखाए हैं उसके लिए यही लगेगा कि पहले पॉइंट लगा के इसमें 0 बढ़ा लीजिए, उसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, राइट साइड में जो डिजिट है वो राइट साइड में आ जाएंगी और लेफ़्ट साइड में जो डिजिट है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगी। बड़े प्यार से आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 200.2, ये आ जाएगा हमारा kg। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया। हम ग्राम में भी आंसर दे सकते हैं और केजी में भी आंसर दे सकते हैं। अगर हमसे पूछा गया है कि केजी में ही आंसर दीजिए तो फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। लेकिन ऐड करने का एक ही रूल होता है कि उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 7 kg प्लस 24 ग्राम। सेम है, इसी की तरह है क्वेश्चन। यहाँ पे केजी है, यहाँ भी ग्राम है, यहाँ भी केजी है, यहाँ भी ग्राम है। तो पहले मैं क्या कर लूँगा, इस क्वेश्चन को दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। जब दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7 kg में कितने हो जाएंगे? 7000 ग्राम हो जाएंगे। तो 7000 ग्राम प्लस 24 ग्राम, तो 7000 में 24 बड़े आसानी से ऐड कर दीजिए। इसको इस तरह से लिख लेंगे। एक चीज़ और, जब भी यहाँ पे इस तरह से कोई पॉइंट में ना हो तो जो छोटी डिजिट होगी उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ से लिख के लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड से लिखेंगे इस तरह से और इसको ऐड कर देंगे।
कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से इसको लिख देते हैं कि 7000, इसमें हमें 24 ऐड करना है। ये इस तरह से गलत हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना है, अगर पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिजिट है, तो उसको हम पहले एक बड़ी डिजिट को ऊपर रख लीजिए, नीचे अगर हमें छोटी डिजिट को रखना है तो वो राइट साइड ही रखेंगे। तो इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 और 7। क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। आंसर किस में आ रहा है, दोनों में ग्राम ग्राम है, तो ये आंसर हमारा किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। इस तरह से जो यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका एडिशन होता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 11 क्वेश्चन। 425 ग्राम में अब हमें ऐड करना है 221 मिलीग्राम। तो अब हमें ग्राम में मिलीग्राम ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए रूल वही कहता है कि दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों को मिलीग्राम में ऐड कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, या दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो हमें आसान लगेगा उसको हम देख लेंगे। जैसे हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स होता है 1000 मिलीग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राम को पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के बाद ही हम ऐड करेंगे। तो जैसे ये 425 ग्राम है, तो इसको हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट होंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए 425 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस तरह से होगा, इसे देखिए, 425 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम प्लस इसको ऐसे ही लिख देंगे 221 मिलीग्राम। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होके आएगा तो 425 3 0 आ जाएंगी, ये मिलीग्राम में आ गया, ये भी हमारा मिलीग्राम में आ गया। अब इसको ऐड करना बहुत आसान है। अब सिंपल एडिशन की तरह इस क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। तो ये किस तरह से ऐड होगा, देखिए 425 3 0, यहाँ पे 21 ऐड करना है इसमें। तो 21 मैंने वही बताया था, राइट साइड से ही लिखेंगे, राइट साइड से ही लिखेंगे। तो राइट साइड से इसमें इस तरह से लिख देंगे और सिंपल एडिशन के क्वेश्चन की तरह ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 में 0 ऐड करो, 1 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करो, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा, ये 5 2 4। तो ये जो आंसर आया, ये आंसर किस में आएगा, मिलीग्राम में। ये आंसर आएगा हमारा मिलीग्राम में। तो इस तरह से यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी हमें पहले यूनिट सेम करनी होती है, ठीक है। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने ये बताया था पहले ग्राम में, है ना, ग्राम में आंसर बताया, फिर यहाँ किलो में बताया, ठीक। इसी तरह से मैंने ये आंसर मिलीग्राम में बताया। अगर मुझे इसका आंसर ग्राम में निकालना होगा, तो चाहे अगर मुझे इसका आंसर ग्राम में निकालना होगा तो मैं इसको यहीं पे 1000 से डिवाइड करके इसका आंसर ग्राम में बता दूंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, 3 0 है नीचे, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3। तो ये आ जाएगा 425.221 ग्राम। इस तरह से इसका आंसर अगर हमें ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में बता देंगे, मिलीग्राम में पूछेगा मिलीग्राम में आंसर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 220 ग्राम, 11th 12th क्वेश्चन है। 220 ग्राम प्लस इसमें देख लेंगे हम 25 मिलीग्राम ले लेंगे, 25 मिलीग्राम। अब ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से, ग्राम है, ग्राम को हमें मिलीग्राम में ही कन्वर्ट करना होगा पहले। तो मैंने अभी बताया था 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीग्राम। तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलीग्राम में आ गया और ये भी नॉर्मल मिलीग्राम में आ गया। तो
इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 220, तो ये है ही 30 लग जाएंगे, 30। मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल रूल है कि पहले 22 की मल्टीप्लाई 1 से कीजिए। 22 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 22 की 1 से करके 22 आ जाएगा। उसके बाद में 0 काउंट करिए, 1 2 3 4, ये 4 0 हैं तो इसको 4 रख दीजिए यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा इतने मिलीग्राम प्लस 25 मिलीग्राम। इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। अब दोनों जगह यूनिट सेम हो चुकी है तो इसको ऐड करेंगे इस तरह से, राइट साइड में ही रखेंगे 25 को, इसको ऐड कर दीजिए। तो इसको हम ले लेंगे 5 में, जब 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 0 0 2 2, ये आंसर आएगा मिलीग्राम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 ग्राम, इसी तरह के मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए थे कि एक क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो दूसरे में क्लियर हो जाए वो, है ना। 2-3 क्वेश्चन जब एक ही टाइप के हम करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आता है। तो 25 ग्राम में हमें ऐड करना है 2 मिलीग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसको देखिए। रूल वही है, 25 ग्राम को पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ ये 25,000 आ जाएगा प्लस 2, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड किस तरह से करेंगे, 25,000 में जब 2 ऐड करेंगे, अगर लग रहा है डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं तो जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखिए और फिर नोट कर लीजिए। इसको ऐड कर देंगे फिर इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2,0,0,5,2 मिलीग्राम, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये मैंने लिया है लीटर और ml से। जैसे मान लिया मैंने एक क्वेश्चन ले लिया नॉर्मली 1 लीटर, तो 1 लीटर में हमें ऐड करना है 3 ml। 1 लीटर में ऐड करना है 3 ml। तो 1 लीटर में 3 ml जब ऐड करेंगे, 1 लीटर में 3 ml ऐड करना है। रूल वही है, यहाँ भी डिजिट जो यूनिट है हमारी वो सेम नहीं दिखाई दे रही है, दोनों अलग अलग हैं, 1 लीटर में है 1 ml में है। तो इसको भी पहले मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा, इसको मैं ml में ही चेंज करूँगा। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ml। तो 1 लीटर को मुझे ml में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 ml आ जाएगा और प्लस यहाँ 3 ml तो है ही, तो ये कितना आ जाएगा 1000 ml प्लस 3 ml। देखिए किस तरह से 1000 ml प्लस 3 ml, नॉर्मली ऐड कर दीजिए। 1000 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इतना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 1000 में जब 3 ऐड करेंगे तो ये 3 ऐड कर देंगे बस इधर से, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर नीचे रख के तभी करना, नहीं तो गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम एडिशंस के क्वेश्चन को करते हैं। एडिशन का एक ही रूल है। अगर मैं बात कर लेता हूं, एक इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं जो ऐड ही नहीं होगा कभी। जैसे मैंने ले लिया 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ में मैं आपसे ऐड करवाने लग जाऊं 25 ग्राम, तो ये ऐड नहीं होगा। अगर हम इसकी यूनिट भी सेम बनाना चाहें होगी नहीं, क्योंकि रुपीज़ को या तो हम पैसों में बना सकते हैं, है ना, रुपीज़ को पैसों में बना सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट जो हैं वो बिल्कुल यूनिट जो है बिल्कुल अलग ही हैं। क्योंकि ये तो है हम वेट को नाप रहे इसमें, है ना, और वो मनी को नाप रहे, है ना। तो मनी और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए वो एक ही यूनिट में नहीं आ सकते। तो इसलिए ये जो 2 रुपीज़ में है 25 ग्राम है, ये कभी ऐड हो ही नहीं सकता, तो ये ऐड नहीं होगा। इसको लिख देंगे नॉट एडेड, है ना, तो ये ऐड नहीं किया जा सकता। थैंक यू।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।